वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स। कंसल्टिंग एमबीबीएस में मैं भविष्य अग्रवाल आप सभी का एक बार फिर स्वागत करता हूं। आज बात करने आया हूं आप सभी से उस इंपॉर्टेंट फॉर्म की, उस इंपॉर्टेंट कॉलेज की जो सभी का ड्रीम कॉलेज है। बात करेंगे सीएमसी वेल्लोर तमिलनाडु के फॉर्म की। इस फॉर्म पर जाऊं, इस फॉर्म की डिटेल्स आपको समझाऊं, उससे पहले आपको बता देता हूं कि हमारे वीडियोस केसीईटी फॉर्म पर आ चुका है। उस पर मैंने आपको पूरी डिटेल्स बताई थी कि कर्नाटक के निवासी और जो आउटसाइड कर्नाटक है वो निवासी, इस बार उन दोनों के लिए ही केसीईटी का फॉर्म भरना अनिवार्य हो चुका है। लास्ट डेट 10 फरवरी थी, निकल चुकी है। बात करूंगा अब आईपी यूनिवर्सिटी के फॉर्म की, जिसकी भी वीडियो आप सभी तक मैं पहुंचा चुका हूं। आईपी यूनिवर्सिटी का फॉर्म केवल वही स्टूडेंट्स भर सकते हैं जिन्होंने 11th और 12th स्टैंडर्ड दिल्ली से की है, केवल वही स्टूडेंट्स भरे। दूसरी बात, आईपी यूनिवर्सिटी की जो लास्ट डेट है वो है 31 ऑफ मार्च 2024। क्यों रिपीट करके बता रहा हूं, वो इसलिए बता रहा हूं, बहुत से लोग डायरेक्ट मेरा ये वीडियो देखेंगे क्योंकि बहुत सा आप स्टूडेंट्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होते हैं। सो रिक्वेस्ट कर रहा हूं, चैनल को सब्सक्राइब करें। टेलीग्राम चैनल मैंने दिया हुआ है लिंक बॉक्स के अंदर, आप तक सारी इंफॉर्मेशन, सारे फॉर्म्स की सारी बातें उस तक पहुंचती रहती हैं। सो मेक श्योर दैट यू सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल। अब बात करता हूं सीएमसी वेल्लोर की। सीएमसी वेल्लोर एक बहुत रेप्यूटेड कॉलेज है, एनआईआरएफ की रैंकिंग में नंबर 3 पर आता है और टेक्निकली बात करूं तो नंबर 2 पर ही आता है। कैसे? क्योंकि नंबर 1 पर आता है एम्स। अगर आप एनआईआरएफ की वेबसाइट पर जाएंगे तो आपको वहां पर सबसे पहले एम्स दिल्ली का नाम दिखेगा, दूसरा दिखेगा पीजीआई चंडीगढ़ का। मगर पीजीआई चंडीगढ़ के अंदर यूजी एमबीबीएस यानी होता ही नहीं है, तो 3rd नंबर पे आपको दिखेगा सीएमसी वेल्लोर। टेक्निकली सीएमसी वेल्लोर आ गया 2nd नंबर पर। अब सीएमसी वेल्लोर का फॉर्म आउट हो चुका है। इस फॉर्म्स की पूरी डिटेल आप तक आज मैं आपको समझाऊंगा, बताऊंगा। बहुत ध्यान से दीजिएगा, पूरा बुलेटिन बताऊंगा, सीट मैट्रिक्स बताऊंगा, 2023 की कट ऑफ आपको समझाऊंगा, बताऊंगा कौन एलिजिबल है, इसका जो माइनॉरिटी स्टेटस है उसकी सीट्स के बारे में आपको बताऊंगा, जो मैनेजमेंट कोटा की सीट्स हैं, जो गवर्नमेंट कोटा की सीट्स हैं। एक एक चीज ध्यान से सुनिएगा। सो स्टूडेंट्स, सबसे पहले मैं आपको बुलेटिन को समझाता हूं, आप ध्यान दीजिए। बुलेटिन की अगर मैं बात करूं तो बुलेटिन मैंने आपको पूरा स्नैपशॉट बना रखा है। मैं आपको चाहता तो सीएमसी वेल्लोर की वेबसाइट पे ले जाता, पर वो केवल मैं पढ़ सकता था, आपको दिखा सकता था, आपको हाईलाइटेड चीज समझ में नहीं आती। आई हैव माई टीम एंड मी माई सेल्फ हैव डिवोटेड एम्पल टाइम फॉर यू, कि हमने उन सब चीजों को हाईलाइट किया हुआ है जिससे आप उसको देख पाएं, समझ पाएं। इसका जो पीडीएफ है वो मेरे आपको YouTube चैनल में नीचे मिल जाएगा, मैं आपके साथ शेयर करूंगा ताकि आप उसको डाउनलोड कर सकें, देख सकें, अपने हिसाब से अपने समय अनुसार उसको समझ सकें। बात करते हैं बुलेटिन की। बुलेटिन में अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं आपसे सीएमसी कॉलेज वेल्लोर तमिलनाडु, यानी क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज वेल्लोर तमिलनाडु। नाम से ही स्पष्ट है कि ये माइनॉरिटी के लिए, स्पेसिफिक क्रिश्चियंस के लिए है। अब ये 2023-24 का इनका एडमिशन बुलेटिन बाहर आ गया है। ये इस बुलेटिन को मैं आपको एक एक करके समझाता हूं। इसकी वेबसाइट यहां पर दी हुई है admission.cmcvellore.ac.in और इनकी ईमेल आईडी भी दी हुई है registrar@cmcvellore.ac.in। आगे बात करता हूं इसकी कि ये किस दिन एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हुआ, यानी 8 तारीख को स्टार्ट हुआ। आज 8 तारीख को स्टार्ट हुआ है और ये इसकी लास्ट डेट सबमिशन की है 21 ऑफ मार्च, 21 मार्च 24। लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स। सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स जो भी आपको देने हैं वो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स की लास्ट डेट है 25 ऑफ मार्च। और जो लास्ट डेट फॉर रिसीट ऑफ सर्टिफिकेशन फॉर्म्स फॉर माइनॉरिटी नेटवर्क ऑर्गेनाइजेशन, ये माइनॉरिटी नेटवर्क ऑर्गेनाइजेशन के बारे में मैं पूरी डिटेल विद एनेक्जर आपको नीचे समझाऊंगा। पहले आप इसको ये समझ लें, जो माइनॉरिटी के अंदर आएंगे उनको जो अपने डॉक्यूमेंट्स लगाने होंगे उसको लास्ट डेट देने का है
अप्रैल 2024। बाकी के अभी जो नीट यूजी के स्कोर की वो डेट आनी है, अभी जो आपकी तमिलनाडु मैनेजमेंट रैंक 2024 की उसकी भी डेट आनी है, और आपकी काउंसलिंग तमिलनाडु सिलेक्शन कमेटी की होनी है उसकी भी डेट आनी है। स्टे ट्यून्ड, हमारे वीडियोस आपको इन सबके बारे में भी मिलते रहेंगे। चैनल सब्सक्राइब करना न भूलें, जैसे मैंने अभी आपको पहले बताया है। आगे चलता हूं। सबसे पहले आप ये देखिए कि कैंडिडेट्स हु हैज अप्लाई फॉर एमबीबीएस कोर्स में आल्सो अप्लाई फॉर नर्सिंग, एलिड हेल्थ साइंस डिग्री कोर्सेज फॉर अप टू मैक्सिमम 7 कोर्सेज तक आप अप्लाई कर सकते हैं। आगे बात करता हूं इसके एमबीबीएस एडमिशन की। मैनेजमेंट कोटा 50% का है। 50% ऑफ द सीट शैल बी फिल्ड बाय द मैनेजमेंट। बात करता हूं कैटेगरीज फॉर एडमिशन फॉर 50% मैनेजमेंट सीट्स। किन कैटेगरीज में मैनेजमेंट होगा? ओपन कैटेगरी में, माइनॉरिटी नेटवर्क में, और सीएमसी वेल्लोर स्टाफ। यानी मैनेजमेंट कोटा में 3 कैटेगरी हैं। एक ओपन कैटेगरी यानी कोई भी हिंदुस्तान का कोई भी बच्चा इन सीट्स पे एडमिशन ले सकता है। आगे बताऊंगा केवल 2 सीट्स हैं, पूरी डिटेल दूंगा माइनॉरिटी नेटवर्क के बारे में, जो माइनॉरिटी है उसकी कौन बच्चा एडमिशन ले सकता है, और सीएमसी वेल्लोर स्टाफ यानी जो स्टाफ वहां पे काम करता है उनकी सीट्स के बारे में भी। ये मैनेजमेंट कोटा की सीट्स है। ओपन कैटेगरी के बारे में जैसे मैंने आपको बताया, माइनॉरिटी नेटवर्क ये स्पेसिफिक ध्यान दीजिएगा। इन दिस कैटेगरी सीट्स आर अलॉटेड बेस्ड ऑन इंटर से मेरिट। एनी क्रिश्चियन चर्च or organization which is a member of the Christian Medical College Well-Or Association or Council which operates its own medical work are eligible to recommend Christian candidates for MBBS course run by CMC Well-Or. For the list of, मैंने लिस्ट भी दी हुई है, 62 ऑर्गेनाइजेशंस इसमें मेंशन है एनेक्जर 1 में। अभी आपको सबसे पहले वो 62 ऑर्गेनाइजेशंस के डिटेल्स बताता हूं, समझाता हूं कि वो एनेक्जर 1 में इन्होंने जो माइनॉरिटी नेटवर्क स्टेटस की दी हुई है वो क्या है। आप देखिए, ये जो एनेक्जर है, ये आ गया एनेक्जर आपका। इसमें लिस्ट दी हुई है, पूरी लिस्ट है, एग्जॉस्टिव है। मैंने जैसे आपको बताया पीडीएफ में आपको दूंगा, आप डाउनलोड कर सकते हैं, देख सकते हैं, समझ सकते हैं। मैं आपको दिखाता हूं, मैंने इसीलिए ये लगाया है। इसके अंदर टोटल 62 ऑर्गेनाइजेशंस है। मैंने एक बात और मेंशन करी है कि बहुत से 62 के अंदर वो भी हैं जो अब एलिजिबल नहीं है। उसके आगे एस्ट्रिक हैश लगा हुआ है। क्यों लगा हुआ है? क्योंकि वो हो सकता है केवल डिप्लोमा इन नर्सिंग कोर्स के लिए हो, या ग्रुप ए कोर्सेज के लिए हो, या जिनकी मेंबरशिप सस्पेंड हो गई हो। तो जब आप पढ़ें तो इन एस्ट्रिक्स को देख रहे हैं, हमारी टीम ने ये आपके लिए स्पेसिफिकली लगा दिए हैं ताकि आपको ये सब चीज डिटेल में मालूम पड़ जाए। वापस चलता हूं जहां से आपको समझा रहा था एनेक्जर 1 को, जो माइनॉरिटी नेटवर्क स्टेटस की हम बात कर रहे थे। तो माइनॉरिटी नेटवर्क स्टेटस की जब हम बात कर रहे थे तो ये माइनॉरिटी नेटवर्क स्टेटस आपको क्लियर हो गया, ओपन क्लियर हो गया, माइनॉरिटी क्लियर हो गया। अब बात करते हैं सीएमसी वेल्लोर स्टाफ की। सीट्स आर अलॉटेड इन दिस कैटेगरी बेस्ड ऑन मेरिट टू चिल्ड्रन ऑफ एलिजिबल मेंबर्स ऑफ स्टाफ ऑफ सीएमसी वेल्लोर। इस तरीके से 50% मैनेजमेंट कोटा की सीट्स अलॉट हो जाती हैं। बात करते हैं बाकी 50% सीट्स की। बाकी की 50% सीट गवर्नमेंट कोटा के तहत आती हैं। इस 50% of the seats will be filled by the state government from the state merit list of NEET examination in the following manner. वो seats यानी total number of seats की 30% of the seats will be filled by the state government policy of reservation strictly in accordance with the NEET exams. यानी उसमें से जो सीट्स है 30% टोटल सीट्स में से ये फिल होंगी बाय द स्टेट गवर्नमेंट एज पर स्टेट गवर्नमेंट रिजर्वेशन पॉलिसी, और बाकी की 20% ऑफ द सीट्स शैल बी फिल्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू द क्रिश्चियन माइनॉरिटी। इन सीट्स पर केवल तमिलनाडु के वासी ही अप्लाई कर सकते हैं। इस पर माइनॉरिटी इन 20% सीट्स पर, और इन 30% सीट्स पर क्रिश्चियंस एंड जनरल बट बिलोंगिंग टू द स्टेट ऑफ तमिलनाडु। बिकॉज ये कहां से है? 50% ऑफ द सीट्स विच आर अंडर गवर्नमेंट कोटा। क्लियर हो गया आपको? अब आगे चलता हूं। आगे मैंने इस पूरी सीट्स का डिस्ट्रीब्यूशन जो भी ऊपर आपको समझाया है, बताया है। टोटल सीट्स कितनी है? 100 सीट्स में से एमबीबीएस की बात हो रही है। ओपन कैटेगरी की 2, मैंने बताया था केवल 2 सीट्स हैं। आप सोच लीजिए, जिस स्टूडेंट के 680 एंड अबव मार्क्स हैं वो ही इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे, क्योंकि इसकी कट ऑफ बहुत हाई जाती है। कट ऑफ के बारे में भी आगे बताऊंगा जो 2023 में गई है, पर आपको अभी बताता हूं केवल 2 सीट्स हैं। आप ये तभी भरें जब आपको लगता है कि आपके जो आप टेस्ट दे रहे हैं आप उस रेंज में जा रहे हैं। यूजलेसली फॉर्म भरने से कुछ नहीं होगा। आप उस रेंज में जा रहे हैं तो डेफिनेटली आप इसको भरिए।
माइनॉरिटी नेटवर्क की अंडर मैनेजमेंट कोटा सीट्स 38 है। जो हम स्टाफ की बात कर रहे थे मैनेजमेंट कोटा में, वो 10 सीट है। सो ये टोटल आपकी सीट्स हो गई 50 आउट ऑफ 100। अब बात करते हैं गवर्नमेंट वाली सीट्स की। गवर्नमेंट वाली सीट्स में 20% क्रिश्चियन कोटा की सीट्स हैं, जैसे मैंने बताया, और ये 30% सीट्स हैं वो सीट्स जो तमिलनाडु के वासी हैं। इसमें क्रिश्चियंस एंड नॉन क्रिश्चियंस दोनों एडमिशन ले सकते हैं। 4.5 ईयर्स की बात हो रही है, 1 साल का इंटर्नशिप है। अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, कौन कौन इसमें एडमिशन ले सकता है। कैंडिडेट शुड हैव कंप्लीटेड 17 इयर्स, एक बड़ा जनरल सा है। कैंडिडेट शुड हैव ऑब्टेन्ड अ मिनिमम मार्क्स ऑफ 50th परसेंटाइल इन द न्यू 50% आने चाहिए, पर SC/ST के लिए 40% की है, 50% है आपका PCB की फॉर जनरल कैटेगरी। दूसरी, अब एप्लीकेशन प्रोसेस जो एप्लीकेशन है वो जैसे मैंने आपको बताया था admissions.cmcvellore.ac.in पर आपको मिलेगी। अब एप्लीकेशन की फीस क्या है? 500 रुपए आपकी रजिस्ट्रेशन फीस है और बाकी की 1200 रुपए आपकी एडमिनिस्ट्रेटिव फीस है। टोटल हो गई 1200 प्लस 500 1700 रुपए। मैंने ऊपर भी बताया था 7 मैक्सिमम कोर्सेज है। अब आप चलते हैं कि ये जनरल बात कि ये एप्लीकेशन फीस विल नॉट बी रिफंडेड अंडर एनी सर्कमस्टेंसेस। इसीलिए मैंने आपको बताया था ध्यान दे के फॉर्म भरें। आपको लगता है कि आप इन 2 ओपन कैटेगरी की सीट्स के लिए एलिजिबल हैं, आपके टेस्ट मार्क्स इतने अच्छे आ रहे हैं, तभी आप CMC वेल्लोर का फॉर्म भरें। अब all candidates applying to CMC Vellore for MBBS also have to apply to the Tamil Nadu Selection Committee for the counseling process in the relevant category। मैंने बड़ा बोल्ड ये लिखा है। बहुत स्टूडेंट्स के मेरे पास फॉर्म आते हैं, सर हमने CMC वेल्लोर का फॉर्म भर दिया, उसके बाद नीट का फॉर्म भी भरना है, उसके बाद आपको ये तमिलनाडु सिलेक्शन कमेटी का भी फॉर्म भरना है। पहला एक स्टेप होने के बाद अगर दूसरा या तीसरा स्टेप आप भूल जाते तो आप एलिजिबल नहीं होंगे काउंसलिंग के लिए। आपने CMC वेल्लोर का फॉर्म भर दिया, पर जो थर्ड स्टेप है एक तरीके से तमिलनाडु सिलेक्शन कमेटी का, आपने फॉर्म ही नहीं भरा। डोंट डू दैट मिस्टेक। इसलिए मैंने इसे बोल्ड और हाईलाइट में आपको बताया है, रेड करके बताया है। अब फॉर्म कैसे भरना है? बहुत गलतियां करते हैं आप स्टूडेंट्स, इसलिए मैंने इस चीज को आपको समझाने के लिए कि भाई क्या चीज आप फॉर्म भरने से पहले अपने पास रख ले। पहली चीज, आप अपना प्लीज इंश्योर दैट द ईमेल आईडी एंड मोबाइल नंबर आर करेक्ट। ईमेल आईडी जो वर्क कर रही हो, ऐसा नहीं किसी की भी ईमेल आईडी पापा की डाल दी, मम्मी की डाली और फिर वो वर्क ही नहीं कर रही है। वो ईमेल आईडी जो वर्क कर रही हो। दूसरा, वो फोन नंबर जिसपे OTP वगैरह आ सकते हो, वही आप डालें। मेक श्योर दैट। दूसरी चीज, कीप अ सॉफ्ट कॉपी ऑफ योर फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर रेडी। एक अपनी फोटोग्राफ रेडी करें। अब जैसे नीट के फॉर्म के अंदर फोटोग्राफ जो लगती है जिसपे नाम और डेट लिखा अनिवार्य है, वो फोटो आप इस तरीके की एक ही फोटो खिंचवा लें, वो यहां पर भी लग जाएगी और नीट फॉर्म में भी लग जाएगी, तो 2 बार आपको समय अपना बर्बाद नहीं करना पड़ेगा। अब बात करते हैं यहां पर सिग्नेचर की, फाइल्स की, वो भी दे रखी है इन्होंने कि भाई जो आपको फाइल यूज करनी है वो 80 KB की यूज करनी है, वो भी JPEG फॉर्मेट में, जो आपकी फोटोग्राफ की बात हो रही है और रीसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ हो। और अगर आप सिग्नेचर की बात करें तो उसका 50 KB का साइज होना चाहिए, जो उससे ज्यादा नहीं, वरना अपलोड ही नहीं होगी वो। अब बात करते हैं, प्लीज नोट द एप्लीकेशन नंबर ऑन योर फॉर्म्स विच विल बी जनरेटेड ओनली आफ्टर पेमेंट ऑफ द फुल एप्लीकेशन फीस। जनरेशन तभी होगा जब आपकी फीस पूरी पेड हो जाएगी। अदर इंक्लोजर्स, अब ये बात है अदर इंक्लोजर्स की, जो क्रिश्चियन कम्युनिटी के लोग हैं ऑल ओवर इंडिया के, कहीं के भी, उनको क्या एक स्पेसिफिक इंक्लोजर लगाना पड़ता है कि कॉपी नॉट ओरिजिनल, साफ लिखा हुआ है, ऑफ कम्युनिटी कास्ट सर्टिफिकेट ड्यूली साइंड बाय तहसीलदार और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट इफ द सर्टिफिकेट इज नॉट इन इंग्लिश एंड अटेस्टेड इंग्लिश ट्रांसलेशन शुड बी अटैच्ड। एप्लीकेशन, सेकंड पॉइंट है एप्लीकेशन फॉर्म फॉर अंडर ग्रेजुएट कॉलेज। रिकमेंडेशन फॉर माइनॉरिटी नेटवर्क कैटेगरी। माइनॉरिटी नेटवर्क कैटेगरी मैं पूरी आपको बता चुका हूं। फॉर क्रिश्चियंस अलॉन्ग विद रिक्वायर्ड इंक्लोजर सर्टिफिकेट। These enclosures they have to be sent separately। ये कोरियर से जाएंगे अलग से। Enclosures must may be sent separately with the application number clearly mentioned। अलग से आपको ये enclosures भेजने होंगे अगर आप इस कैटेगरी के अंदर आते हैं। अब बात करते हैं वही नीट के एग्जाम के फॉर्म की, जो मैंने आपको बताई। इस फॉर्म को भरने के बाद नीट का पेपर भी देना है और नीट का फॉर्म भी भरना है। क्या है? Once the NEET UG results are announced, MBBS applicants have to sign in to the application site using the application number and date of birth and enter their NEET UG 2024 roll number, score and all India rank at our website। ध्यान से पढ़िए, यही चीज मिस होती है। आगे फाइलिंग ऑफ तमिलनाडु मैनेजमेंट कोटा, इसमें भी वही है कि मैनेजमेंट शीट्स एप्लीकेशन फॉर्म में आपको क्या बनना है।
After the Tamil Nadu Selection Committee releases the rank list for management quota seats in Christian Medical College, Vellore, access will be provided to the MBBS applicants of CMC Vellore to sign into our website using application number and date of birth to enter their Tamil Nadu management quota rank number and AR number. यानी वो फॉर्म भी भरना है, तभी आप काउंसलिंग कर पाएंगे. दिस इंफॉर्मेशन हैज टू बी सबमिटेड विद इन अ फिक्स पीरियड ऑफ टाइम विच विल बी नोटिफाइड लेटर. मैंने बिगिनिंग में आपको बताया था कि इसकी डेट अनाउंस होंगी, तो आप हमसे जुड़े रहिएगा. हम आपको समय समय पर बताते रहेंगे कि कब नोटिफिकेशन आया, क्या नोटिफिकेशन आया और क्या उसकी लास्ट डेट है. अब सिलेक्शन प्रोसेस की बात करता हूं. कैसे सिलेक्शन होगा? सिलेक्शन जो होगा, जो मैनेजमेंट की 50% सीट से, कि ओनली दोज कैंडिडेट्स हुज नेम अपीयर इन द तमिलनाडु मैनेजमेंट कोटा रैंक लिस्ट फॉर सीट्स इन सेल्फ फाइनेंसिंग मेडिकल कॉलेजेस तमिलनाडु विल बी एलिजिबल फॉर एमबीबीएस एडमिशन एट सीएमसी बेंगलोर. मैंने आपको ये सीएमसी वेल्लोर की पूरी बात आपको ऊपर भी बताई है. और रैंक सबमिशन ऑफ सीएमसी एमबीबीएस एप्लीकेंट्स हैव टू एंटर देयर तमिलनाडु मैनेजमेंट कोटा रैंक एट आवर वेबसाइट विद इन अ फिक्स्ड पीरियड ऑफ टाइम व्हिच विल बी नोटिफाइड लेटर. मैंने यह डिटेल में आपको मेंशन भी कर दी. अब बात करते हैं सर्विस ऑब्लिगेशन की. सीएमसी वेल्लोर में एक कंडीशन है कि अगर आप वहां पे एडमिशन लेते हैं तो आपको एक सर्विस ऑब्लिगेशन बॉन्ड भी साइन करना पड़ता है. क्या है वो? ऑल कैंडिडेट्स एडमिटेड टू द एमबीबीएस कोर्स, बोथ मैनेजमेंट एंड गवर्नमेंट, दोनों पे लागू है, मैनेजमेंट कोटा पे भी गवर्नमेंट कोटा पे भी, विल हैव टू अंडरटेक अ सर्विस ऑब्लिगेशन टू वर्क इन एन एरिया ऑफ नीड फॉर अ मिनिमम पीरियड ऑफ 2 years आफ्टर कंप्लीशन ऑफ ट्रेनिंग. This may be in any of the network mission hospitals in remote and needy part of the country. Mind it. तभी आप भरिएगा इस चीज को. अब फीस की बात कर लेते हैं. फीस बहुत नॉमिनल है, बिल्कुल गवर्नमेंट कॉलेज की तरह. दो ये कॉलेज एक प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है, पर फिर भी इसकी फीस बिल्कुल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन की तरीके से है. टोटल फीस केवल 56,330 है. ट्यूशन फीस 3,000, वन टाइम कॉलेज फी एंड एडमिशन, अदर एनुअल फी, वन टाइम पेमेंट टू यूनिवर्सिटी, पूरी टोटल आप देखेंगे तो 56,330. और एज इट इज लिखा हुआ है, फीस वंस पेड विल नॉट बी रिफंडेड. बात करते हैं हॉस्टल की. हॉस्टल डिपॉजिट चार्जेस आर 10,000 फॉर मेन एंड 8,000 फॉर विमेन. द अप्रॉक्सीमेट लिविंग एक्सपेंसेस यानी खाना पीना का जो खर्चा है वो पर मंथ 8,000 फॉर मेन एंड 6,000 फॉर विमेन. वेरी नॉमिनल. अब ये एनेक्जर 1 मैं आपको दिखा चुका हूं. अब मैं आपको इस पूरे बुलेटिन को एक बिल्कुल डिफरेंट एंगल से समझाता हूं. आप जरा उसको ध्यान से देखिए. अगर मैं इसकी बात करूं पूरे बुलेटिन की, तो मैंने इस पूरे बुलेटिन को बड़ा डिफरेंट तरीके से समराइज भी कर रखा है. ये देखिए, एमबीबीएस की पूरी सीट मैट्रिक्स की एक फ्लोचार्ट टाइप से समझा रखा है. 100 सीट्स है, मैनेजमेंट कोटा में 50% सीट्स है, गवर्नमेंट कोटा में भी 50% सीट्स है. इस मैनेजमेंट कोटा की जो 50% सीट्स है, उसमें से ओपन कैटेगरी जो मैंने कहा था, वही बच्चे ध्यान दें भाई, 2 ही सीट है, तो 680 से ऊपर की कट ऑफ जाती है. कट ऑफ बताऊंगा आगे, वही ध्यान दें इन पे. 2 ही सीट है. माइनॉरिटी नेटवर्क की इसमें से 38 है और सीएमसी वेल्लोर स्टाफ की 10 है. बता चुका हूं, समराइज कर रहा हूं दोबारा ताकि आपके दिमाग में एकदम बात क्रिस्टल क्लियर हो जाए. बात गवर्नमेंट सीट की करूंगा. गवर्नमेंट सीट में 50% सीट्स है. गवर्नमेंट कोटा के अंदर जो सीट आती है वो 30, और तमिलनाडु क्रिश्चियन कोटा, ये माइनॉरिटी वाली बात हो गई, 20 सीट. इन 30 सीट पर भी 7.5% जो सीट है वो केवल वही बच्चे भर सकते हैं, यानी 2 सीट जो गवर्नमेंट स्कूल से पढ़े हुए हो, और बाकी की 28 सीट वो है जो जनरल है, जहां पर तमिलनाडु के वासी ही अप्लाई कर सकते हैं, क्रिश्चियन हो या नॉन क्रिश्चियन हो. क्लियर? स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा. वैसे पीडीएफ में मैं आपको नीचे शेयर कर दूंगा, पीपीटी भी शेयर कर दूंगा आपको. आगे चलता हूं, कट ऑफ मार्क्स की बात करता हूं. कट ऑफ बहुत जरूरी है, देख लें हम हैं उस रेंज में तभी अप्लाई करें. मैनेजमेंट कोटा की जो 50 सीटें हैं, उसकी राउंड 1 में ओपन कैटेगरी की कट ऑफ क्या गई थी, जो मैं बार बार कह रहा हूं, 681, और राउंड 2 में 665. माइनॉरिटी नेटवर्क में 421 और सीएमसी वेल्लोर स्टाफ कोटा में गई थी 523. जो 2 सीट की बात और हो रही थी, जो 7.5% सीट है गवर्नमेंट स्कूल कोटा की, उसकी राउंड 1 में बीसीएम की 434 और एमबीसी की 415. गवर्नमेंट कोटा की जो 92.5% सीट्स हैं जनरल कोटा वाली, जिसमें क्रिश्चियन और नॉन क्रिश्चियन मगर तमिलनाडु के वासी एडमिशन ले सकते हैं, उन 28 सीट्स की राउंड 1 में ओसी 675, राउंड 2 665, बीसी 655 और राउंड 2 में 645, एमबीसी 632, एससी एसटी में 584 और एसटी में 367. तमिलनाडु क्रिश्चियन कोटा की 20 सीट में राउंड 1 में 601 और राउंड 2 में 600.
अब स्टूडेंट्स मैं आपको एक बात बहुत डिफरेंट बताता हूं, हम अपनी पेड काउंसलिंग भी देते हैं। पेड काउंसलिंग हम क्यों देते हैं, आप हमसे क्यों जुड़े, क्या है, बिकॉज हम आज से ये जो फॉर्म्स आपको बता रहे हैं आपको समय समय पर मालूम पड़ते रहते हैं कि ये फॉर्म्स कब आए, क्या इनकी लास्ट डेट है। दूसरा, हमारी जो पेड काउंसलिंग है वो बहुत नॉमिनल चार्जेस पे है, ओनली 9,999। कोई यूजर आईडी, कोई पासवर्ड, कोई आपका मोबाइल नंबर हम आपसे नहीं मांगते, कोई ब्लैकमेलिंग नहीं है आपके साथ, कोई हमारा आपके साथ फेक कनेक्शन नहीं है, सब कुछ काम आपको करना है। हम सिर्फ आपको गाइड करेंगे। गाइड करेंगे किस चीज के लिए, गाइड करेंगे आपकी चॉइस फिलिंग के लिए। आपको यह मालूम होना चाहिए कि हमारा एक गूगल फॉर्म आपको मिलेगा, जब आपका नीट का स्कोर आ जाएगा हम आपसे पूछेंगे कि आपका वो नीट स्कोर कितना है। उस गूगल फॉर्म के माध्यम से जब आप हमें बता देंगे, पहला स्टेप आपका हो गया हमसे जुड़ने का। दूसरा फॉर्म, जब आप नीट का पेपर देंगे तब हम आपसे डेटा ले लेंगे। उस पूरे डेटा को हम एनालाइज करेंगे आपके बजट के हिसाब से, आपकी लोकेशन प्रेफरेंस के हिसाब से और आपकी कॉलेज की प्रेफरेंस के हिसाब से। वो पूरा एक स्नैपशॉट आपके साथ डिस्कस होगा, गवर्नमेंट कॉलेज का, डीम्ड का, प्राइवेट का, एनआरआई कोटा का। वो चॉइस फिलिंग हम आपको कराएंगे। उसके बाद जब आपकी चॉइस फिलिंग हो जाएगी, आपका कॉलेज में एडमिशन हो जाएगा, तो डीम्ड यूनिवर्सिटी में जैसे आपको मालूम है 2 लाख रुपए आपको जमा कराने होते हैं। कई प्राइवेट कॉलेजेस के अंदर भी आपको कहीं पे लाख, कहीं पे 2 लाख जमा कराने होते हैं। बहुत से पेरेंट्स के, बहुत से स्टूडेंट्स के ये पैसे फंस जाते हैं। हम वहां पर भी आपको गाइड करते हैं कि आप ऐसा कोई काम ना करें, किस तरीके से जो आपने पैसा दिया है वो सकुशल आपके पास वापस आ जाए। साथ ही ऐसी भी स्थिति आती है कहीं पर कि आप राउंड 1 में कोई चॉइस फिलिंग कर लेते हैं, राउंड 1 में करने के बाद आप राउंड 2 में अपग्रेड करना चाहते हैं। जब आप अपग्रेड करते हैं तो पहले कॉलेज की आप फीस दे चुके होते हैं, अपग्रेडेड कॉलेज की भी आपको फीस देनी होती है। तो सपोज किसी डीम्ड यूनिवर्सिटी में अगर आपने एडमिशन लिया है तो 18 से 20 लाख आप दे चुके होंगे और दूसरे अपग्रेडेशन में भी आपको 18 से 20 लाख देने होंगे। वो सारी कंफ्यूजन्स, वो सारी प्रॉब्लम्स, वो सारी फाइनेंशियल ट्रॉमास में हम आपको गाइड करते हैं, यानी फ्रॉम द बिगिनिंग। जब तक आप उस कॉलेज में एडमिशन नहीं ले जाते, आपका पैसा सिक्योर नहीं हो जाता, हम हमेशा आपके साथ रहते हैं। सो प्लीज स्टूडेंट्स, इफ यू नीड गाइडेंस यू कैन कॉन्टैक्ट अस ऑन आवर गिवन सपोर्ट नंबर्स। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, स्टे फोकस्ड, कीप वर्किंग हार्ड।